बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लो जी, बड़ा खूबसूरत शेर था। इससे आगाज़ करते हैं जी। हम एक्सरसाइज हम 3.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत ही अहम सवाल हम करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिएगा। आपने विदाउट एक्सपेंशन जो है ना, इसको ज़ीरो के इक्वल लेके आना है। अब इवेल्युएट नहीं करना, जैसे इवेल्युएशन होती है 3/3 डिटर्मिनेंट की, ये उस तरह नहीं करना आपने इसको, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि ज़ीरो करने के दो तरीके हैं सिर्फ। नंबर वन ये है, या तो आप इसकी कोई सी टू रोज़, एनी टू रोज़ और एनी टू कॉलम्स को आइडेंटिकल कर दें, तब ज़ीरो हो सकता है। या फिर आप इसकी कोई सी एनी वन रो और एनी वन कॉलम की सारी एंट्रीज ज़ीरो बना दें, तब ये ज़ीरो हो सकता है। तो इन दो सूरतों में डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई एक टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ज़रा गौर कीजिए, ये जो उसने आपको एंट्रीज दी हुई हैं, ये है कॉलम नंबर 2, 3 और ये कॉलम नंबर 1 है। तो मैं ये दो ऑपरेशन कर रहा हूँ। ऑपरेशंस पे गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है C2 माइनस C1। इसका मतलब बच्चों ये होता है, आपने C2 कॉलम में से C1 माइनस करवाना है और चेंज कॉलम नंबर 2 में आएगी, 1 में नहीं आएगी। जो पहले लिखा होता है उसमें चेंज आती है। तो आप कॉलम नंबर 2 पे चले जाएं, इसमें से आपने 1 को माइनस करना है। 7 माइनस 6 1 आ गया, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1। और चेंज कहाँ पे आई है, कॉलम नंबर 2 में। देयर इज़ नो चेंज इन कॉलम नंबर 1। सिमिलरली दूसरा ऑपरेशन देखें मैंने क्या किया है, C3 माइनस C2, ये C3 है और ये C2 है। 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। तो फ़ायदा क्या हुआ जी, ये ऑपरेशंस लगाने का फ़ायदा हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। कॉलम नंबर 2 और 3 दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं। लिहाजा डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है जी विदाउट एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली पार्ट नंबर आप 3 में आएँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह ही हमने ज़ीरो करना है। तो इसमें भी प्यारे बच्चों ज़रा गौर से देखिएगा, वही टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस कर रहा हूँ। ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, C2 माइनस C1 और दूसरा है C3 माइनस C2। तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 आ गया, 5 माइनस 4 8 माइनस 7, ये 1 1 आ गया। इसी तरह C3 माइनस C2 करना है जी, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 9 माइनस 8। ये दोनों इसी तरह दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, कॉलम नंबर 2 एंड 3। सो दैट्स वाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। तो ये बहुत ही आसान सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं, ये भी विदाउट एक्सपेंशन वाले सवाल हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। इसको आपने ज़ीरो करना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये काम करेंगे, कॉलम नंबर 2 को उठाकर कॉलम नंबर 1 में फेंकेंगे और चेंज किस में आएगी, कॉलम नंबर 1 में चेंज आएगी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करते हैं। यहाँ पे कॉलम नंबर जो 3 है उसका हमने कुछ भी नहीं किया था, तो ये आप कट कर दें, ठीक है। लो जी, कॉलम नंबर 2 को उठाया और कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दिया। ये देखें, कॉलम नंबर 2, इसको उठा के इसमें ऐड करें, इसको उठा के इसमें ऐड करें। तो यहाँ पे आप तीनों में आप देखें कि एक जैसा रिज़ल्ट आ गया आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और ये तीनों यही बन गए जी, ठीक है। इस ऑपरेशन के बाद C1 प्लस C2। इसके बाद आपने यहाँ से, चूँकि ये सेम एंट्रीज़ हैं, तो आपने कॉमन निकाल लेना है इसको। यहाँ पे 1 1 1 रह जाएगा, टेकिंग कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा फ्रॉम कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया जी। जैसे ही यहाँ पे 1 1 आ जाएगा तो आपका कॉलम नंबर 3 पहले से ही 1 1 1 है, तो ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। और जब ये आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। और ये जो आपने बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली ज़ीरो आंसर आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का इसी तरह थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फिर ज़ीरो करना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक जो है वो अपना रहे हैं। वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम नंबर जो 2 है, इसको हम ABC से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसमें
एक बात आपने याद रखनी है, खुद से नहीं आप मल्टीप्लाई करवा सकते इसको, आपने फिर मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है जी आपने। तो इसको मल्टीप्लाई करवाना क्यों चाहते हैं, वजह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा a ओवर बी सी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास, और ये भी क्या है, ए स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर हो जाएंगे, और इस तरह दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये नहीं है कि खुद ब खुद ही लिख के उसको मल्टीप्लाई करवाए जा रहे हैं, नहीं, रूल ये होता है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाएंगे आप। अब ये डिवाइड वाला जो है ए बी सी ये इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई वाला जो है वो आप जाके कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में एक और फ़र्क है, वो आपको याद रखना होगा। मैट्रिसेस में और है, इसमें और है। मैट्रिसेस में ये होता है कि आप किसी कांस्टेंट नंबर को जब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों, तो वो सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, जहां आपको ज़रूरत है कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो कॉलम नंबर 3 से करवा दें, किसी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप उसको, वो जो एक वैल्यू आपके पास है। ये नहीं है कि आप सबसे मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम ए बी सी को कॉलम नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो जब ए बी सी आके ए ओवर बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह ए बी सी जब इसके साथ बी ओवर सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्क्वेयर बच जाएगा, सी ए से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वेयर आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे सी स्क्वेयर आ जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या, ए बी सी आके इससे टकरा गया कॉलम नंबर 3 से, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, साइड पे हमने लिखना भी होता है इसको। नाउ कॉलम नंबर 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होके आउटसाइडर जो वैल्यू है, तो फाइनल आंसर सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है, तो इसको भी हमने 0 के इक्वल करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उसमें उसने विदाउट एक्सपेंशन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसको विदाउट एक्सपेंशन बड़े आराम से रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है जी। वो कैसे जी, आपने कॉलम नंबर 3 और 2 दोनों को उठाकर कॉलम नंबर 1 में फेंक देना है, ऐड कर देना है जी कॉलम नंबर 1 में लाके। ये देखें, दोनों कॉलम्स को उठाया और किस में फेंका, जो शुरू में लिखते हैं उसके अंदर जाके सारा वो ऑपरेशन होता है, और चेंज भी उसी कॉलम में आएगी। तो C1 में चेंज आ रही है जी, तो आप इन दोनों को उठाएं, इन दोनों को और इसमें ऐड कर दें। ये देखें मैंने ऐड कर दिया है, तो ऐड करने से जो है वो देखें कि अजीबोगरीब धमाका हुआ है कि ऐड करने से ये सारी कैंसिलेशन होने के बाद पूरे कॉलम में तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 0 हो गए हैं। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में सारी एंट्री 0 हो जाएं तो उसका ओवरऑल टोटल आंसर डिटर्मिनेंट का 0 होता है। सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। आगे चलते हैं जी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 आपको नज़र आ रहा है, इसको भी 0 के इक्वल करना है। यहाँ पे हम फिर पहले वाली टेक्निक जो हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में यूज़ की थी, हम ऐसा करेंगे, ए बी सी को लेकर आएंगे और हम उसको रो नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमें ए बी सी को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो ठीक है भाईजान, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की सूरत में ए बी सी को ले आएँ, डिवीजन वाला ए बी सी नीचे रहने दें और जो ऊपर वाला है उसको ला के आप मल्टीप्लाई करवा लें रो नंबर 2 के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है जी। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखने जा रहा हूँ कि मैंने ए बी सी को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, रो नंबर 2 के साथ। ये मैंने ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया जी। तो अब ज़रा देखें, इसमें ए बी सी जब 1 ओवर ए के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ए बी सी जब 1 ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, बी सी रह जाएगा। तो इसी तरह ये देखें, इससे मल्टीप्लाई होगा आके तो बी सी रह गया जी, रो नंबर 2 में चेंज आ रही है जी। इसी तरह 1 ओवर बी के साथ आप ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बच जाएगा आपके पास और यहाँ पे ए बी बच जाएगा।
फ़ायदा क्या हुआ ऑपरेशन का, रो नंबर 1 और 2 दोनों आइडेंटिकल हो गई हैं, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 और फाइनल आंसर भी इसका 0 आ गया जी। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी रूटीन चेंज करते हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है जी। पैटर्न अब कुछ यूँ चेंज हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ये जो है ये -30 के इक्वल गिवन है, एक्स की वैल्यू इसमें ये जो अननोन है आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको सिंपल डिटर्मिनेंट को जिस तरह एक्सपैंड करते थे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपने एक्सपैंड कर देना है जी। फिर एक दफ़ा सुने, फर्स्ट रो से मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो से इसका पहला एलिमेंट 3 और ये साथ में 3 का माइनर। तो माइनर जो है वो 3 का, ये क्या होता है, आप 3 की रो छोड़ दें और ये 3 का कॉलम छोड़ दें, बाकी ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं इनको डिटर्मिनेंट की सूरत में जब लिखा जाता है तो इसको माइनर ऑफ दैट एलिमेंट बोला जाता है। तो ये माइनर है किसका, 3 का। अब आपने 1 लिखना है, 1 के साथ मैंने माइनस क्यों लिख दिया भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप देखें 1 की पोजीशन क्या है, 3 की पोजीशन क्या थी, 1 1 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 आप करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो याद रखें जिसकी पोजीशन पे आपके पास ऑड आंसर आ जाए, पोजीशन डिजिट्स को ऐड करने से ऑड नंबर आंसर आए, 3 आ जाए 5 आ जाए, तो उसका साइन चेंज करके लिखना होता है जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये 1 का तो भाई साइन चेंज होगा, एक्स का नहीं होगा क्योंकि एक्स की पोजीशन जो है वो 1 3 है और 1 + 3 4 होता है विच इज़ इवन, तो उसके साइन नहीं चेंज करना आपने। तो 1 का जगह माइनस आ गया जी और 1 का आप माइनर लिखना है, ये साथ में आप 1 की रो छोड़ दें 1 का कॉलम छोड़ दें, तो ये जो बच गए हैं 4 एलिमेंट ये माइनर में आ जाएंगे। एक्स का मैंने बोला था साइन नहीं चेंज करना, साथ में इसका माइनर आ गया, एक्स वाले की रो छोड़ दें कॉलम छोड़ दें, तो ये 4 एलिमेंट आपके पास बच गए हैं, ये माइनर आ गया जिसका। अब फर्दर इसको करते हैं जी, कैसे करते हैं भला, आपने डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 को 0 से किया 0 आ गया, माइनस अपने पास से लिखें, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करना है जी। ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया जी। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही है। अब आप इसको फर्दर एक्सपैंड करें, 3 को -4 से -12 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। इस x को आपने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -1 से करवाएंगे -x आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -3x² आ जाएगा, और इस साइड पे -30 था, इसकी साइड चेंज की है मैंने, लेफ्ट पे ले आया हूँ तो इसका साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई बेटा करेंगे, वेरी सिंपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे और मिड टर्म ब्रेक में ये देखें मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए और प्लस माइनस करके -1 मिडल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपकी 6 ये -1 की जो ब्रेकेज है वो होगी -3 + 2। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली 2 में से कॉमन निकालें, फिर लास्ट 2 में से कॉमन निकालें, ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए आपके पास, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। दोनों को 0 के इक्वल लिखकर 2 वैल्यूज़ x की आपके पास आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं जी प्यारे बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 और आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 लिखेंगे, 1 का माइनर आ गया, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ें, ये इसका माइनर आ गया जी। 2 जो है ये किस पोजीशन पे है, ये 1 2 की पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 3 होता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आ गया है तो इसका साइन चेंज करेंगे जी, ठीक है, -2 हो जाएगा जी, साथ में इसका 2 का ये माइनर आ गया, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दें, 2 2 3x ये बच गया आपके पास। 1 का साइन नहीं चेंज होगा, 1 ऐसे आ जाएगा, ये 1 का माइनर है। अब उसी तरह 2/2 डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लें, x² -12 हो जाएगा, यहाँ से 2 ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2x आ जाएगा, माइनस अपने पास से और ये 6 आ जाएगा जी, ठीक है, 2x - 6। सिमिलरली ये आ गया आपके पास। अब ब्रैकेट्स को खोलें, सिंप्लीफाई करें, ये देखें सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, कॉमन निकालें, 2 फैक्टर आ गए, दोनों को 0 के इक्वल करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी।
चलते हैं जी आगे। और आगे वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है जी। 4/4 का डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है और इसको इसके इक्वल लेके आना है आपने। और राइट साइड पे जो आपने ये प्रूव करना है, यहीं से हमें हिंट मिल रहा है। ये फर्स्ट ब्रैकेट में x+3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैं कॉलम नंबर 4, 3, 2 को उठाकर इसमें ऐड करूँगा, तो ये 1 + 1 + 1 इसमें जब जाके ऐड होगा तो ये x+3 बन जाएगा। इसी तरह इन तीनों को उठा के इसमें ऐड करूँगा तो ये भी x+3 हो जाएगा, तो ये बाकी दो भी ऐसे ही आ जाएंगे। ये फ़ायदा हुआ इस टिपिकल ऑपरेशन का कि फ़र्स्ट कॉलम की सारी एंट्रीज़ आपके पास सेम आ गई हैं। यही असल में सोचने की बात होती है। तो ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये तीनों को उठाकर किस में फेंका गया है, C1 में। तो चेंज कॉलम नंबर 1 में आएगी, बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगी, वैसे के वैसे रहेंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ से आप जब कॉमन निकालेंगे तो ये सारा 1 1 1 आ गया आपके पास। तो ये बड़ा फ़ायदे वाली चीज़ होती है। 1 ऊपर वाला रहने दें, नीचे वाले तीनों को अब आपने रो ऑपरेशन से 0 बनाना है जी। तो कैसे बनेगा, ये रो नंबर 2 है, R2 रो नंबर 2 में से R1 निकालें, इसी तरह रो नंबर 3 में से R1 निकालें और रो नंबर 4 में से R1 निकालें, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे जी। ठीक है, ये ऑपरेशन साइड पे मैंने लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। R2 - R1, ये देखें 1 - 1 0, x में से इसको माइनस करेंगे, x - 1 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। 1 में से 1 0 आ गया। अब थर्ड रो की बारी है, 1 - 1 R3 - R1 कर रहा हूँ। 1 - 1 0, 1 - 1 0 और x में से आप 1 माइनस करेंगे तो x - 1 आ जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। अब आपने इसको 4/4 से 3/3 में रिड्यूस कर लेना है। वो कैसे वाला, ये 1 जो है इसके नीचे सारे 0 हैं, आप इस 1 की रो छोड़ दें सारी और ये सारे इसके कॉलम छोड़ दें ये वाला, तो बाकी जो बच गए हैं वो आपके पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आ गया जी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रा तवज्जो कीजिए। प्यारे बच्चों याद रखें, जब भी कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हो, ऑर्डर कुछ भी हो, उसकी डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सिर्फ सलामत हों और बाकी सारी की सारी ज़ीरो हों, सपोज कर लें, तो उस सूरत में इसका डिटर्मिनेंट बहुत जल्दी एक्सपेंड हो सकता है। डायगनल एंट्रीज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो जनाब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये देखें इसका आंसर भी आ गया जी, डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपेंड भी कर लिया है। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह ये देखें, ये डायगनल एंट्री सारी की सारी जो है वो ज़िंदा हैं, बाकी तो सारे ज़ीरो हो चुके हैं। तो हमें कोई इतना सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। डायगनल एंट्रीज तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, पावर इनकी 3 बन जाएगी, बाहर x+3 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, इख्तिताम को पहुंचा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा सिलसिला आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।